जो मुस्कुराना जानता है। ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मस्जिद, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सिर को झुकाना जानता है, जो सिर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के पावन चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। आवन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित समस्त मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग सियान हमारे बड़े भैया मन साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए आदरणीय उद्घोषक भैया जी के लिए। साथ ही साथ अति बड़े भव्य राम कथा करैया हमारे आयोजक समिति, एक बार उग्र मन पर जोरदार ताली चाहिए दीदी हो। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी आप सबके श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा राम जी की आशीष कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप मन के पावन ग्राम में राम रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होते। आवन आप और हम सब मिल करके ये राम रूपी गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाना और ये अपने मानव जीवन जो हमला मिले 84 लाख योनि भटके के बाद में वो मानव जीवन ला सार्थक बनान सफल बनावन। आवन सबले पहले गाँव के कुल देवी और हम सबके शरीर ला शीतलता प्रदान करैया माँ शीतला के पावन चरण कमल में प्यारा से भजन अर्पण तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। आवन होकर ले पहली चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दीदी हो। काबर के जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर। चलिए सब जन के दोनों हाथ ऊपर जेकर जेकर कर दूठन हाथ है और जयकारा बढ़िया जोर से लगाना है। बोलिए जय जय श्री राम। बिल्कुल आवाज नहीं आती है आप मन के। अति कंजूसी नहीं करो दीदी हो। काबर की कोनो किस की आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं। और जो भगवान के नाम में जयकारा न लगाए उसे अच्छा कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। इसलिए कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए सबके दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम। हर हर महादेव की श्री शिवाय, श्री शिवाय। आवन प्यारा से भजन माँ शीतला के पावन चरण कमल में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शीतले तुम जगत मात्री, शीतले तुम जगते पिता, शीतले तुम जगत मात्री, शीतलाए नमोस्तुते। झिलमिल
और चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए शीतला मैया की। और कहते भी हैं कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, और दूर होता है फिर भी उदास नहीं होता। और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली बजाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है का ही शीतला बरसी शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान प्रभु सुमिरत सर्वांग शिव सकल गला जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणामयी श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना
राज चाहिए न राजधानी चाहिए, न राज चाहिए न राजधानी चाहिए, ना वो ताज चाहिए ना वो निशानी चाहिए। निवेदन आप लोगों से बस मैं इतना करूं, एक बार जोरदार ताली की आवाज आनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली की आवाज आनी चाहिए। मानस सरोवर की कथा पे निर्मंजन में डुबकी लगाई आज श्रोता समाज शांति व भक्ति श्री कोई समस्त माता भक्त विभीषण भरत संजम्मा भैया छत्तीसगढ़ के पावन गौरामा किलकारी महाराज नान्हे नान्हे लइका हर जीव जंतु तक जो है परमात्मा की कथा लो जो पहुंचे हमारे साउंड ऑपरेटर भैया, मध्याह्न भोजन में खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया, सब लोग जो है अपन मिट मिट बोली में जो है एक सूत्र में बांध के रखिए हम मृदुभाषी संचालक महोदय जी, और जेन निया है टेकर कर पहुंचाइए हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे भैया। आप सभी के श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार पहाड़ी चौक गुड़ियाली जिला रायपुर के नाने नाने लइका मंडाली कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। अब अहो सौभाग्य आपका पावन ग्राम शिक्षा बाधा तेरे दिवसीय मानस गान के जो सुंदर अविरल धारा बहावत है जिनमें हमर देसी भागा जीव लबिया पावन गंगा में डुबकी लगाए के अवसर हो कल कोटि कोटि साधुवाद। वास्तव है हर मानव के जीवन में जो है परमात्मा की कथा होना जरूरी है। आज समस्त मानव समाज जो है पर रत्तल भटक गए, कहाँ जाते काम क्रोध लोभ के रत्ता में जाते। माता के गर्भ में रतन तक घटना मिट मिट बात करतन है परमात्मा जब संसार में जाबो ना तो अक्का भजन करबो तो कीर्तन करबो तो भजन में कोई भी प्रकार की कमी नहीं। और संसार में आए तन बोला जतका भाव भक्ति भजन के रहते थे किसे भुला जाते। संसार में आई पटले दाई को ने मोरे दादा को ने मोरे भाई बहनी नानी नाना मौसी मौसा ये सब का है, ये सब मोर मोर मोह माया है भैया। ये संसार में ऐसे ये मोह माया जकड़ के जो है रख लेते जे कारण से जो है जिन परमात्मा के भजन गाबो जेकर कीर्तन गाबो कथना बोला बोला जाते। तीसरी सीधी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हर मानव के जीवन में जो है परमात्मा की कथा होना जरूरी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो है गाथा जो है 700 पाठ में जो है भक्त करिस बाल लीला से जो है लंकापति रावण का युद्ध और युद्ध के बाद जो है स्वयं परमात्मा जो है अवतारपुरी में ऐसा नर लीला करिस। इस समाज में जो शिक्षा प्रेरणा की बात करिस अवन बोला गोता लगाना है सुंदरकांड सुन के अंतःकरण में धारण करना वही सुंदरकांड। आज कौन काका सुना थे भाई बहू के लज सास के ला जो है बहू नहीं सुना से है ना, बाप के ला बेटा नहीं सुना थे। आज कोई जो है काकरो बात नहीं सुनते, यहाँ पर सुन के अंतःकरण में डालना वही सुंदर का। अड़ोसी के ला पड़ोसी नहीं सुना थे। पर विचार करो घर में ना एक ऐसे व्यक्ति रहता जो सब कुछ सुनते तो कौन व्यक्ति महतारी होते भैया जे बेहू कला सुनी बेटा कला सुनी और पति कला सुनी और यार अड़ोसी और पड़ोसी कला सुनी। तारे ये राम कथा ला जो सुने पर बैठे हो ना तो एक महतारी की तरह जो है बैठ के सुनो तब जो है ये राम कथा समझ आए है। कोई शायर है बस मुझे माँ की मोहब्बत दिखाई देती है दुनिया में मुझे एक ही सूरत दिखाई देती है। ऐ मेरी माँ मुझे तेरी ममता की सौगंध मुझे तो तुम्हारी चरणों में बलजन्नत दिखाई देती है मुझे तो तुम्हारे चरणों में बलजन्नत दिखाई देती है। ये राम कथा जो है माँ बन के सुनो आप जो है परमात्मा की कथा समझे है। और जो है सुंदरकांड काका नाम से पढ़े है एक और व्यक्ति विजय कारण से जो है का नाम जो है सुंदरकांड पढ़े वो कौन व्यक्ति है हनुमान जी महाराज। काबर भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता सीता के खोज में निकली तेकर सती जो है पर चरित्र सुंदर होई सब ये कांड के नाम जो है सुंदर कांड पड़ी। आदमी के शकल में जो है झंडा ओकर चरित्र में रहना चाहिए भैया। रात दिन मुर करत हन स्नो पाउडर लगावत हन तो नतका पान हो चल ना 15 दिन मुर कान जन को नहीं क्रीम पाउडर जन लगा मुंह कैसे दिखी देला देखो। विचार करो हनुमान जी महाराज जो एक दिन ना दर्पण देखे ना कंघी करे तो बोले वो सुंदर है काबर सुंदर है पर चरित्र सुंदर है ते कारण से हनुमान जी महाराज ने सुंदरता के बखान करे। आज ये संसार सुंदरता के पीछे दौड़त है भैया है दीदी मन कत को गोरी रहा है काट करो तो है सुंदर दिखो कि मन मारे जो है क्रीम पाउडर लची पड़ती युवा पीती मन लगा बयानी बानी के हेयर स्टाइल कटवाते हैं हमार बहनी मन लगा हिप्पी कटिंग कटा के जो है भैया मन सन बन जाते तो ये सुंदर न हो दादा चरित्र सुंदर बनाओ। अंग्रेजी में कहावत है हैंडसम इज
हैंडसम डैड अर्थात सुंदर वो व्यक्ति हरे जो सुंदर काम आते सुंदर दिखे सुंदर नहीं हनुमान जी महाराज ऐसा बनो पर चरित्र अलग तब जो है परमात्मा के प्राप्ति होते भैया। अमन वही सुंदर कांड के पावन यात्रा है दोहा क्रमांक 4 जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का तात स्वर्ग सुख तरय तुला तोलना ताहे शकल मिली जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अवन भैया आज हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में माता सीता के खोज में निकले हैं और जो है माता सीता के खोज में निकले हैं तो आज यहाँ पर कौन व्यक्ति जो है सत्संग करा थे बोला जो है आपके बीच में परोसे के प्रयास करो एक प्यारा समझ के बच्चा प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की।
धाम चल रे कांवरिया शिव के धाम चल रे कांवरिया शिव के धाम चल रे कांवरिया शिव के धाम बोल बम बोल बम बोल बम फिर कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम फिर कुछ न लगेगा 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मानसपुर में श्रोता समाज आज जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जो है जब जो है भैया 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकली। आज ये वनवास यात्रा में जो है जेकर समक्ष जो है 3 नारी पात्र है ना, जैसे हर मानव के जीवन में जो है काम क्रोध लोभ और मोह है ना, वैसे भगवान कर घलो रावण कर का विद्यमान है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पद एका करौ सबसे ज्यादा विद्यमान है ना। भगवान जो है पर निराकरण कैसे करत है दिला तो देखो। अब ये तीनों नारी पात्र बताए है ना। अब ये तीनों नारी पात्र कौन है? ताड़का कौन है? क्रोधमयी जेकर से जो भगवान राम के जो मानस यात्रा प्रारंभ हो। दूसरा कौन है? लोभमयी और लोभमयी कौन है? मंत्र जेकर कारण से आज भगवान जो है 14 वर्ष के वनवास यात्रा में निकले हुए है ना। और काममयी और ये काममयी कौन है? शूर्पणखा है। और शूर्पणखा कौन है? काम वासना जो है जब भगवान के समक्ष रखी कितना सम पुरुष नमो सम नारी। ये संसार में तोरा सन कोई पुरुष नहीं है, संसार में मोर कस कोई नारी। ये काम वासना के कारण जो है आज बहनी के जो है बेइज्जती के कारण जो है आज रावण जो है जगत के माता सीता जो है चुरा के ले गई। ये रामचरित्र मानस के प्रमाण और रावण के प्रमाण का ही बोला तो समझो। रावण ने जब पता चला इसकी मनुष्य के हाथ में जो है भगवान के हाथ में जो है मृत्यु है ना, तब लंकापुरी में बैठे हुआ इसने तब भगवान आँख में फोकटे फोकट नहीं मारते है ना। और बोला तो भगवान के हाथ से मरना है ना, तो कोई उपाय किया जाएगी है ना। और उपाय में क्या विचार करी? परमात्मा राम जो है परमात्मा राम की जो है पत्नी ला जो है चुरा के जो है रावण जो है विचार करी है ना। जब जो है ओकर नारी ला जो है चुरा के लागू जकर वियोग में जकर प्रतिशोध में आके भगवान को सब मोला मारी है ना। अवास्तविक बात है। लड़का मन घर में खेलत रहते ना दाई हो तब मैंने टुकुर टुकुर देखा था हाँ हाँ में जो है हंसा हंसा मुस्कुरात रहता। अब वही लड़का खेलत खेलत कोई जो लोटा पानी लुंडा दी तीन कर एक बात ला जो है उंडा दी है तो कैसे लागे? गुस्सा लागे। और गुस्सा में चरस ने जो है मार था निकल। रावण सोची भगवान के हाथ से मरना है, तब भगवान जो है आके बोला सीधा रावण मैं तो मारे रहूं कि मुन्नी मार दे है ना। बैठे रहू लंकापुरी में, अरे मैं रावण मेरा लंका मेरा यात्री और ये मेरा नगरवासी ये मैं अभिमान लेके बैठे रहूं तब भगवान आके मुन्नी मार दे है ना। उपाय किया जाएगा। आज जगत के माता सीता भैया रावण जो है चुरा के लाने हैं। और जब रावण जो है चुरा के लाने हैं तो रावण के जो है गुरु कौन है? देवता कौन है? तो भगवान भोलेनाथ। राम जी महाराज जब वनवास यात्रा निकले राम जी की जो पत्नी ला जो है रावण चुरा के जो है ले गए है ना, तब जो है राम जी महाराज जो है एक जन ऐसे व्यक्ति माता सीता के खोज में निकल कर तो कौन व्यक्ति है? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज का भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार और ये अवतार में जो है रावण के जो है गुरु के कारण से जो है गुरु जो है वो शिष्यला समझाए परमात्मा राम जी महाराज। अब जब जो है हनुमान जी महाराज ने जब भगवान जो है भेजी जा जीते मोर जो है नारी के पता लगाए बोले लंकापुरी में जाते रावण जो है चुरा के जो है लंकापुरी के अशोक वाटिका में ले गए। हनुमान जी महाराज जो है दोनों हाथ ला जोड़ के कस प्रभु आज तक जो है
मैं जो है तो नारी सीता ला देखे दियो कैसने है देला है और ते बड़े काज देवत है। अब सही बात है भैया, काकरो बाइल कोनो देखे नहीं रही है ते कहबे जात और बाइल खोज के लाबे तब बिना देखे ओकर बाइल कैसे खोज। हनुमान जी महाराज प्रभु राम लगे कस प्रभु ते जो है तोर बाइल के पता लगाए बे मोल भेजा था जी आज तक में तोर बाइल देखे नहीं हो त कैसे जो है मोला पता चलेगी। तो राम जी महाराज जो तीन पहचान दी। पहला सीता जहाँ होगी ना वहाँ से जो है राम नाम की खुशबू आई। दूसरा सीता जहाँ होई ना वहाँ से जो है लोक के जो है प्रकाश निकल ही। और सीता जहाँ होई ना वो ये तीनों लोग 14 भुवन के सबसे सुंदर नारी हुई भैया। आज तीन पहचान लेकर के जो है हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में प्रवेश करत है। और जैसे लंकापुरी में प्रवेश करत है तो वहाँ जो है जैसे तो लंकापुरी में जैसे ना तो तीन पात्र उस जगह मिली और वो तीनों नारी पात्र है ना। रामचरितमानस में 6 पात्र बताए हैं जिसमें 3 पात्र जो है खवाने वाली है और 3 पात्र जो है खाने वाली है ना। खाने वाली पात्र में कौन है? पहली सुरसा है, दूसरा सिहिका है और तीसरा जो है लंकनी है ना। और खवाने वाला पात्र कौन है? तो खवाने वाला पात्र है माता सबरी, दूसरा स्वयं प्रभा और तीसरा स्वयं माता सीता जो है। आज भैया जैसे लंकापुरी में जो है प्रवेश करते थे हनुमान जी महाराज कैसे प्रवेश करते थे लंका में मच्छर के समान। विचार करो अभी जब मच्छर हाथ चाप के भगा दे पता नहीं चल पर लंकनी जब जो है हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में मच्छर के समान जो है रूप धारण करे जो है अपने मन में जो है नरहरि भगवान को सुनत कर जब लंका में प्रवेश करती तो वो मच्छर कैसे देखा का लंका के रवैया है भैया दुर्गुण के नजर में जो है तीखा होते हनुमान जी महाराज लगी सरे जाने वाले तुम तो निरादर करके कैसे जावत खबर आज तक कोई एक चिट्ठी भी जो है मोर बिनानवती के प्रवेश नहीं कर सके थे। चोर के बाती जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करता और जैन व्यक्ति जो है चोर के बाती लंकापुरी में प्रवेश करते ना वही मन मोरा हार मन थे के हनुमान जी महाराज ने गुस्सा आ गए। अरे आज जो है मैं माता सीता के जो पता लगाए बरा हूं ये चोर जो है चोरा का जो पता लगाए बरा होला ते चोरा समझे सब। अरे असली चोर तो जो स्वामी है ये लंकापुरी के राजा है और मैं जो है आज प्रभु की जो एक सेवा को तेरा ते पहचान जा सकत है लंकनी तो जीवन में सत्संग जरूरी है। रावण आसन ज्ञानी व्यक्ति जो है अज्ञानी जो है भटक गए वो परमात्मा ला पाए पर भटक। आज जो है लंकनी के जीवन में यही विद्यमान है कि लंकापुरी जो है राजा रावण के गढ़े और राजा रावण कौन है? हमारे स्वामी है तो हमन कौन लोग सेवा करता सेवा के कर्तव्य होते कि लंका के रखवाली करना पहरादारी देना यही बावली लंकनी खड़े भैया। और जब हनुमान जी महाराज लगे कि मोर बिना जो है अनुमति के लंकापुरी में प्रवेश करत है वो व्यक्ति जो है मोरा हार बने। हनुमान जी महाराज एक मुटका मार के जो है लंकनी के जीवन में जो सत्संग करे। अरे लंकनी आज से नहीं जाना तेरे स्वामी कौन है और चोर तेला अब ये मुटका के प्रभाव से ते जान जा। जब जो एक मुटका मारी सुना लंकनी जो है खून के उल्टी करत जो है जमीन में गिर के राग से वैराग्य उत्पन्न हुई तब जो है परमात्मा की प्राप्ति हुई। लंकनी दोनों हाथ जोड़ के कि है और मंजे मोला जो है रावण जब जो है ब्रह्मा जी रावण ला वरदान दी वही समय जो है मोड़ से जब मिले तो एक समय जो है जब वानर आई और वानर के जो है मुटका के प्रभाव से जो है तो जीवन में जो है सत्संग रही वो समय जो है तेजानदार में कि रावण के जो है अंत का समय आ गए। रावण के जो है ये समय ला जानते हुए लंकनी की आज मोर जीवन जो है धन्य हो गए करके तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग और तुलनता ही सकंगली जो शुक्ल सत्संग अगर स्वर्ग और मोक्ष के जो है शुक्ल जो है एक तराजू की तल्ला में रखा जाए ना तो सबसे ज्यादा जो है तराजू की तल्लों में जो है भार का कर पड़ते सत्संग। विचार करो स्वर्ग और मोक्ष सत्संग जो है बड़ा महत्व है भैया। और सत्संग से जो है आज हमने जग बैठे अगर सत्संग नहीं रहती है जग कोई व्यक्ति नहीं बैठे। सत्संग के प्रभाव प्रभु के कृपा आज हनुमान जी महाराज जो है लंकनी के जीवन में सत्संग करे। अब रामचरितमानस के माध्यम से जो व्यक्ति के जीवन में सत्संग के प्रभाव डाली। अब आगे कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के बच्चा प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।
छिन छिन बीत जाही तोर उमर हे नादानी नैया में काली नैया में काली भैया तेरा जपलेगा तोर छोड़ा है खाली नैया में काली भैया तेरा जपलेगा तोर छोड़ा है खाली मौका है तोला भैया तुर चोला ला उबार ले मौका है तोला ताली हो जाए क्या बात है दीदी हो बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ क्या बात है हीरा सही काया तुर मिठी बोल जबान का धर्म कर ले हीरा सही काया तुर मिठी बोल जबान का धर्म कर ले ते धर्म कर ले भैया तुम चोला लाओ बारी पर कर्म कर ले ते धर्म कर ले भैया तुम चोला लाओ बारी पर मौका है तोला भैया तुर चोला ला उबार ले मौका है तोला मौका है तोला भैया तुर चोला ला उबार ले मौका है तोला 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 भैया तुर चोला ला उबार ले मौका है तोला बोले श्याम रामचंद्र की जय हो प्रभु श्रीनगर की जय सभी का हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहि मिटाई गौपद सिंधु अनल सितेनाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज जो है लंकनी के जीवन में सत्संग करा करके जो है हनुमान जी महाराज जो है अपन हृदय में जो है अवधपुरी के राजा राघवेंद्र सरकार ने जो है अपन मन हृदय में जो है बैठा करके जो है शिवरण करत जो है लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। विचार करो, जन लंकापुरी में हनुमान जी महाराज जो है चलत है मतलब प्रवेश करत है, तो वास्तव में का वो लंकापुरी रावण के हिस्स नहीं भैया। रावण जो है रावण कहेगे कि रावण जो है अपन लंकापुरी में देवदक्ष गंधर्व नाग किन्नर नाग कुमारी और आनी बानी निज बाहुबला बहुत सुंदर वर्णारी कहेगी इस रावण जो है चोर है जन जो है काबरा नारी लाल करके जो है लंकापुरी में जो है रखी है ना। आज जगत की माता सीता जो है चुरा के लंकापुरी में रखी और जैन लंकापुरी जो है जैन महल है इसका वास्तव में वो रावण के का भैया बहुत चोरी माल। विचार करो, चोरी के धन पर धन और पर नारी कभी काम नहीं आए। पर धन का है, पर धन जे जगह पर रावण बैठे से पर धन है और आज जो है पर नारी कौन है जिन्हें जो है जगत के बात चला जो है के वो पर नारी कभी कभी जो है साथ ले ले तो रावण जो है आज से दोनों ला जो है रखे। तो विचार करो लंकापुरी है तो वास्तव में है जैन आज पता लगाए बड़ा है ना देख रहे हैं और वो कौन हरे भगवान शंकर के ज्ञानी अवतार हनुमान जी महाराज है ना। भगवान भोलेनाथ के जो है स्वयं लंकापुरी। तो अवन भैया पीला बत्ती संकेत
जिन जगह हमार कथा प्रसंग रही आज हनुमान जी महाराज जो अपन हृदय में जो है भगवान को जो है सिमरन कर लंकापुरी में प्रवेश करते थे, मोह की नगरी में जो है प्रवेश करते थे। और विचार करो ज्ञान के भेजे हुए दूत आज मोह के नगरी में जाकर के जो है हर मानव के जीवन में सत्संग कैसे कराते बोला हमार आने वाला भैया मन बताए। तो अमन पीलावती संकेत प्यारा सा बजे फिर आप सादर विदा ले प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चलिएगा बहुत ही प्यारा सा भजन, जैसे कि आप सभी के बीच में अभी बहुत ही प्यारा सा सुंदरकांड में चर्चा हो रही थी। आइएगा एक बार जोरदार हनुमत लाल महाराज जी के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए जयकारा हो जाए। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय जय श्री राम। दुनिया में और जैसे ही मैं गाना कहूँ भजन करूँ तो आपको मतलब भजन करना है दीदी हो, ठीक है। जैसे ही मैं कहूँ दुनिया में तो आप मतलब क्या कहना है, क्या कहना है, कुछ तो बोलो, बड़े कंजूस हो आप लोग। चलिए एक साथ गाना है, भजन करना है, क्योंकि पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना, पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मेरे राम जी का भजन कीजिए क्योंकि अच्छा लगता है। चलिए जय जय श्री राम। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का कहना, उनकी शक्ति का कहना, उनकी भक्ति का कहना, उनकी शक्ति का कहना, उनकी भक्ति का कहना। दुनिया में भुला जातो का दीदी हो, भुला जातो का सब झल भजन कर रहे कावर के ऐसा मौका हमला बार बार नहीं मिले है ना। चलिए दोनों हाथ तो ऊपर उठा के जयकारा करना है। दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
जयकारा न लगाए वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोलिए जय जय श्री राम श्री राम श्री राम। काली कमली वाला सभी बोलेंगे राधे राधे। बोलिए मुंह खोलिए, बोलिए राधे राधे। ये तीन रोजी वाले हरे और ये तीन ठेका वाले हरे कैसे दीदी हो, कैसे आवाज काबर नहीं आती आप सबके बोले। राधे राधे कहना है क्योंकि पैसा लगता है ना, खर्चा लगता है। राधे राधे कहिए, अच्छा लगता है। राधे राधे। हरे काले कमले